जय जिनेंद्र। हम पढ़ रहे हैं रत्नकर्ण श्रावकाचार्य। इसका मंगलाचरण पहले बोलते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। इस 5वें नंबर के श्लोक में सच्चे देव का स्वरूप बताया है कि सच्चे देव कैसे होते हैं। इस श्लोक को पहले पढ़ेंगे। आपते नो छिन्न दोषेण, आपते नो छिन्न दोषेण, सर्वज्ञे नाग मैशिना, आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नाग मैशिना, भवितव्यम नियोगेन, भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्, नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नागमेशिना, भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नागमेशिना, भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नागमेशिना, भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आपते सच्चे देव, आप यानी कि सच्चे देव, नोछिन्न यानी कि यहाँ पर उच्छिन्न वर्ड निकलेगा। उच्छिन्न दोषेण जो दोषों से रहित होते हैं। आप्त सच्चे देव 18 दोषों से रहित होते हैं अर्थात वीतरागी होते हैं। सर्वज्ञ न, सर्वज्ञेन सर्वज्ञ हैं। और आगमेशिना, आगमेशिना हितोपदेशी होते हैं। तो सच्चे देव को 18 दोषों से रहित अर्थात वीतरागी, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ और आगमेशिना हितोपदेशी भवितव्यम होना चाहिए। नियोगेन नियम से होना चाहिए। नान्यथा अन्य प्रकार से, अन्य किसी भी प्रकार से, नान्यथा ह्याप्तता मतलब आप्तता, आप्तपना, न भवेत नहीं होता है। मतलब आप्तपना सच्चा देवत्व देवपना नहीं होता है यदि वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं है, तो वह सच्चे देव नहीं है। सच्चे देव को उच्छिन्न दोषेण 18 दोषों से रहित अर्थात वीतरागी, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ और आगमेशिना हितोपदेशी नियम से भवितव्य होना चाहिए। ना अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं होता, नहीं भवेत, ना भवेत नहीं होता है। आप्तता आप्तपना ही निश्चय से अथवा हम ही मीन्स क्योंकि अन्य प्रकार से आप्तपना सच्चा देवपना नहीं होता है। अन्य किसी को भी सच्चा देव नहीं कह सकते हैं यदि उसमें ये 3 गुण नहीं हैं। 3 गुण कौन कौन से? जहाँ वितरागता है, सर्वज्ञपना है और हितोपदेशीपना है, तभी वो सच्चे देव हैं, तभी वह आप्त कहलाते हैं। जय जिनेंद्र।